हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जेडीएस एजुकेशनल अकेडमी। सो आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले दोस्तों क्लास 12th सब्जेक्ट सोशोलॉजी के प्री बोर्ड एग्जामिनेशन के दोस्तों आंसर के। जैसा कि आपको पता है दोस्तों, गवर्नमेंट एज़ पर गवर्नमेंट शेड्यूल दोस्तों बोर्ड की जो डेट शीट है दोस्तों आ चुकी हैं और आपके प्री बोर्ड्स दोस्तों चल रहे हैं। ठीक है फ्रेंड, सो आज की डेट में दोस्तों आपका क्लास 12 सोशोलॉजी का प्री बोर्ड हुआ है। तो यहाँ पर हम दोस्तों देखेंगे कि इस सब्जेक्ट में किस तरीके के क्वेश्चन आए हैं। तो इसके हिसाब से दोस्तों आप अपने फाइनल ईयर की तैयारी भी, फाइनल टर्म की तैयारी भी दोस्तों कर सकते हैं। क्लियर है फ्रेंड? तो आज इस वीडियो में दोस्तों हम लोग सोशोलॉजी के सारे आंसर्स की डिस्कस करेंगे विद एक्सप्लेनेशंस। तो आप हमारे साथ बने रहिएगा फ्रेंड्स, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करिएगा। इसके अलावा जो लोग हमारे चैनल पहली बार आए दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि हमारे चैनल में लिए एसएसटी को डेडिकेटेड है फ्रेंड्स। तो यहाँ पे आपको टर्म 1 एग्जामिनेशन से रिलेटेड सारे क्वेश्चन की प्रैक्टिस करवाई जाएगी। सो जो लोग हमारे चैनल पर पहली बार आए दोस्तों, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और इसे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक दोस्तों शेयर करिएगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए दोस्तों वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले दोस्तों हम इंस्ट्रक्शन पढ़ेंगे। टोटल क्वेश्चन थे दोस्तों आपके मैक्सिमम मार्क्स था दोस्तों 40 मार्क्स। टाइम दोस्तों आपको 90 मिनट्स का दिया गया है। सारे के सारे आपके एमसीक्यू क्वेश्चन हैं। ठीक है, सबसे पहले हम जनरल इंस्ट्रक्शन देखते हैं दोस्तों। क्वेश्चन क्या कह रहा है, जनरल इंस्ट्रक्शन क्या कह रही है। द पेपर इज डिवाइडेड इनटू द 3 सेक्शन। टोटल पेपर में दोस्तों 3 सेक्शंस होंगे आपके। सेक्शन ए में 24 क्वेश्चन है, उसमें से कोई 20 क्वेश्चन करना था दोस्तों आपको। सेक्शन बी में दोस्तों 24 क्वेश्चन थे, उसमें से भी 20 क्वेश्चन करना है। सेक्शन सी में दोस्तों 12 क्वेश्चन है, जिसमें से आपको 10 क्वेश्चन करने हैं, यानी अटेम्प्ट 10 क्वेश्चन। 5th पॉइंट क्या था दोस्तों, ऑल क्वेश्चन कैरी इक्वल मार्क्स। सारे जो क्वेश्चन है दोस्तों इक्वल मार्क्स कैरी करते हैं। और जो नेक्स्ट है दोस्तों आपका देयर इज़ नो नेगेटिव मार्किंग। तो यहाँ पे दोस्तों टोटल आपको 50 क्वेश्चन सॉल्व करने हैं फ्रेंड्स, एमसीक्यू बेस्ड। और जो आपकी मार्किंग होगी दोस्तों 0.8 होगी, यानी ये क्वेश्चन दोस्तों आपका 0.8 मार्क का बनेगा। ठीक है फ्रेंड, तो टोटल 40 मार्क्स। ठीक है, तो आप देखते हैं दोस्तों अपने। सो नाउ स्टार्ट करते हैं दोस्तों सेक्शन नंबर ए। सेक्शन ए देखते हैं दोस्तों, जिसमें 24 में से आपको 20 क्वेश्चन करने हैं। सो पहला क्वेश्चन था दोस्तों यहाँ पे, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ द लार्जेस्ट स्टेट बाय एरिया। तो दोस्तों जो लार्जेस्ट स्टेट बाय एरिया है दोस्तों दैट इज़ आपका राजस्थान। दोस्तों ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, बिल्कुल सही किया है इस बच्चे ने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। क्वेश्चन है आपका, नेम द स्टेट वेयर द सेक्स रेशो इज़ लोएस्ट। तो दोस्तों आपको बताना है सेक्स रेशो किसका कम है दोस्तों। तो आपको पता है 1000 मेल पे दोस्तों कितनी फीमेल्स है, उसको क्या बोलते हैं, आपको सेक्स रेशो कहा जाता है। सो यहाँ पे दोस्तों अगर हम बात करें अकॉर्डिंग टू सेंसस 2011, तो उसके अकॉर्डिंग अगर केरला की सेक्स रेशो देखा जाए तो दोस्तों 1084 है। दिल्ली की बात करें दोस्तों तो अकॉर्डिंग टू सेंसस 2011 दोस्तों 866 के अराउंड है। ठीक है, और अगर हरियाणा की बात करें दोस्तों तो 877 के आसपास है दोस्तों, 877। और दोस्तों अगर एमपी की बात करें तो कितना था दोस्तों, 931। तो इसके अकॉर्डिंग अगर जाते हैं दोस्तों सेंसस 2011 के अकॉर्डिंग अगर हम जाते हैं तो दोस्तों उसमें करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका, दिल्ली। ठीक है, लोएस्ट रेशो किसका होगा दोस्तों, दिल्ली का हो जाएगा। तो सारे बच्चे दोस्तों मुझे पता है हरियाणा ही लगा के आए होंगे, क्योंकि हरियाणा का सेक्स रेशो दोस्तों, क्योंकि दोस्तों हमारे माइंड में पता चलता है कि हरियाणा तो भाई अनपढ़ लोग रहते हैं वहाँ पे ज़्यादातर। अनपढ़ नहीं कह सकते आप, मतलब अनएजुकेटेड पीपल आप ज़्यादा रहते हैं, आप करिएगा मुझे। तो अनएजुकेटेड पीपल लोग वहाँ ज़्यादा है, तो इसलिए हमें लगता है दोस्तों कि भाई यहाँ का सेक्स रेशो कम होगा दोस्तों, बट ये गलत है, आप ध्यान रखिएगा। यहाँ इसका आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी विल बी करेक्ट दोस्तों। ठीक है, ऑप्शन सी दिल्ली। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। आप चाहें तो लिस्ट चेक कर लीजिएगा सेंसस 2011 का, तो मैंने उसी से चेक करके मैं आपको बता रहा हूँ दोस्तों, उसके अकॉर्डिंग बिल्कुल आपका ऑप्शन सी करेक्ट जाएगा। बाकी नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर आपका 3rd था, विच स्टेट इज़ द लीस्ट पॉपुलेटेड। तो सबसे जो कम पॉपुलेटेड है दोस्तों कौन सा हो जाएगा आपका, तो आपका हो जाएगा दोस्तों अरुणाचल प्रदेश। ध्यान रखिएगा, ऑप्शन नंबर डी विल भी करेक्ट हो जाएगा। अरुणाचल प्रदेश की जो पॉपुलेशन है दोस्तों 1.38 करोड़ है। पंजाब की बात करें दोस्तों तो 2.77 करोड़ है दोस्तों। मेघालय की बात करें तो 296 करोड़ है दोस्तों। और केरल की बात करें तो 348 करोड़ है दोस्तों। ठीक है, तो इसके अकॉर्डिंग दोस्तों आपकी कितनी पॉपुलेशन हो जाएगी, किसका कम हो जाएगा, अरुणाचल प्रदेश। अगर मैक्सिमम पूछे दोस्तों आपसे तो मैक्सिमम ध्यान रखिएगा यूपी की है दोस्तों 20 करोड़। ठीक है, उसके बाद आता है आपका महाराष्ट्र 11 करोड़ दोस्तों उसकी पॉपुलेशन, और बिहार उसके बाद 3rd नंबर पे आता है दोस्तों मैक्सिमम स्टेट पॉपुलेशन में 10 करोड़। और अगर मिनिमम की बात करें दोस्तों तो सिक्किम की सबसे कम है 6 लाख, और उससे भी कम दोस्तों 2nd नंबर पे आता है आपका मिजोरम 10 लाख। ठीक है, तो ये भी आप फैक्ट याद रखिएगा, ये भी इंपॉर्टेंट है। मे भी आपके फाइनल एग्जाम में दोस्तों यहाँ से क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 4 था आपका, इन विच ईयर वॉज द लास्ट सेंसस कंडक्टेड इन इंडिया। तो आपको पता है दोस्तों बहुत ही सिंपल क्वेश्चन पूछा गया, लास्ट बार सेंसस कब हुआ था, 2011। बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, आफ्टर हाउ मेनी ईयर्स डज द सेंसस टेक प्लेस। तो मतलब इतना सिंपल क्वेश्चन दोस्तों मुझे विश्वास नहीं हो रहा, बट आपको पता है दोस्तों हर 10 साल में आपकी जनगणना कराई जाती है दोस्तों। ध्यान रखिएगा, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है दोस्तों 6, हाउ मेनी रिटन लैंग्वेज आर देयर इन द कॉन्स्टिट्यूशन। तो ये तो बहुत ईजी क्वेश्चन था, 22 लैंग्वेजेस दोस्तों। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 7 था आपका, वर्ण सिस्टम इज़ बेस्ड ऑन। तो वर्ण जो सिस्टम है दोस्तों वो किस पे बेस्ड रहती है, आपकी बर्थ पे। ध्यान रखिएगा, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा आपका। क्वेश्चन नंबर 8 है फ्रेंड आपका, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कास्ट इज़। तो ध्यान रखिएगा दोस्तों, इसका आंसर हो जाएगा आपका बर्थ
बेस्ड ऑन बर्थ। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा आपका। क्वेश्चन नंबर दोस्तों 9 था आपका, हाउ टू गेट मैरिड इन द इंटरकास्ट मैरिज। तो इंटरकास्ट मैरिज का मतलब होता है दोस्तों अपने कास्ट से बाहर में की जाति में शादी करना। ठीक है, आउट ऑफ द कास्ट। ठीक है, जैसे मान लो एक ब्राह्मण है, दूसरा कोई भी अदर कास्ट है, तो अगर उस दोनों आपस में शादी कर लेते हैं तो उसे इंटरकास्ट मैरिज कहा जाता है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। इंटरकास्ट मैरिज मेनली दोस्तों आपको लव मैरिज में देखने को मिल सकती है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 10 था आपका। क्वेश्चन नंबर 10 था दोस्तों, नेम द फॉर्म ऑफ फैमिली इन विच द मेंबर 2 and 3 जनरेशंस लिव टुगेदर। तो ऐसी फैमिली का मेंबर का नाम बताना दोस्तों कि जिसमें 2 या 3 जनरेशन के लोग साथ में रहते हैं, तो उसे पता है दोस्तों क्या कहा जाता है, जॉइंट फैमिली, है ना फ्रेंड्स। तो ये बहुत ईजी क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों 11 क्वेश्चन नंबर 11 था दोस्तों, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ वर्ण। तो वर्ण सिस्टम का दोस्तों इसमें से कौन सा एग्जाम्पल नहीं है, तो आपको पता दोस्तों गुज्जर जो है ये आपकी वर्ण सिस्टम में नहीं है दोस्तों, इट इज़ अ कास्ट। ठीक है, बाकी सारा आपका एग्जाम्पल है तो ब्राह्मण, वैश्य, क्षत्रिय, ये सारा दोस्तों आपका वर्ण सिस्टम में ही आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर आपका 12 था, डैश एंड द महात्मा गांधी स्टार्टेड द मूवमेंट अगेंस्ट द अनटचेबिलिटी इन द डिकेड्स एट 1920। तो 1920 के टाइप पे दोस्तों अनटचेबिलिटी मूवमेंट कौन चला रहा था, तो ध्यान रखिएगा बी आर अम्बेडकर दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर देखते हैं हमारा 13 है दोस्तों आपका, हु इस्टेब्लिश द ब्रह्म समाज। तो ब्रह्म समाज किसने इस्टेब्लिश किया था दोस्तों, तो राजा राम मोहन राय ने। ठीक है, अगर महात्मा गांधी की बात करें दोस्तों तो आपको पता है फादर ऑफ इंडिया कहलाते हैं, और जो विनोबा भावे हैं दोस्तों इनका योगदान दोस्तों मेनली द भूदान योजना में रहता है। ठीक है, तो ये भी याद रखिएगा, विनोबा भावे किससे रिलेट करते हैं दोस्तों, तो भूदान योजना, लैंड गिफ्ट मूवमेंट। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसे याद रखिएगा आपके फाइनल एग्जाम्स के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर आपका है 14, डिटरमिनेशंस ऑफ द सीट्स फॉर द पर्टिकुलर कास्ट और पीपल इज कॉल्ड। तो उसे क्या कहा जाता है दोस्तों, रिजर्वेशन कहा जाता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 है दोस्तों आपका, नेम द क्राइम अगेंस्ट द वुमेन। तो वुमेन के अगेंस्ट दोस्तों क्राइम का एग्जांपल क्या क्या है, डाउरी भी है, रेप भी है, फेस्टिसाइड्स भी है दोस्तों। तो आपका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, ऑल ऑफ दिस। ठीक है फ्रेंड, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, क्वेश्चन है, हु अमंग द फॉलोइंग हैज़ बीन विक्टिम ऑफ सोशल इनइक्वालिटीज़ एंड द एक्सक्लूजन। तो क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों निम्नलिखित में से कौन सा सामाजिक विषमता व बहिष्कार का शिकार रहा है। ठीक है, तो मेरे हिसाब से दोस्तों इसका आंसर बिल्कुल डी जाना चाहिए, बट अगर यहाँ पे केवल सामाजिक विषमता की बात करें दोस्तों तो यहाँ पे थोड़ा सा डाउट जाता है आपके दलित पे भी। ठीक है, बट यहाँ पे दोस्तों सारे के सारे एग्जांपल आपके बिल्कुल सही हैं, तो आप डी करेक्ट लेके चलिएगा दोस्तों, डी ही आपका ऑप्शन आने वाला है। ठीक है फ्रेंड, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 17 है आपका, डैश वर्ड डिनोट्स द सेंटिमेंट्स ऑफ ऑप्रेस्ड। तो दोस्तों ऑप्रेसर और ऑप्रेस्ड में फ़र्क किया है दोस्तों, ऑप्रेसर होता है जो दोस्तों किसी को दबाए, है ना, जो किसी पे ओवरकम करे, और ऑप्रेस्ड का मतलब होता है दोस्तों जो दब जाता हो। ठीक है, तो दबने का मतलब दोस्तों जैसे ब्रिटिश हमारे पे रूल करे तो ब्रिटिशर्स क्या कहलाएंगे दोस्तों, ऑपरेशन कहलाएंगे, है ना, और इंडियन लोग क्या कहलाएंगे दोस्तों, ऑप्रेस्ड कहलाएंगे। तो ऑप्रेस्ड कौन होते हैं दोस्तों, मेनली पुअर पीपल से रिलेट करता है, तो बिल्कुल आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी करेक्ट हो जाएगा फ्रेंड। और सुपर सीडेड का मतलब है दोस्तों रिप्लेस करना है, एक की जगह पे दूसरा चीज़ यूज़ करना, तो ये तो हो ही नहीं सकता। क्वेश्चन नंबर 18 था दोस्तों आपका, पोलावरम डैम प्रोजेक्ट्स वॉज बिल्ट ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर फ्रेंड्स। तो ध्यान रखिएगा ये गोदावरी रिवर पे बना हुआ दोस्तों, और ये कहाँ पे आपका आंध्र प्रदेश में, तो ये भी फैक्चुअल फैक्ट याद रखिएगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 19 था फ्रेंड आपका, क्वेश्चन नंबर 19 है फ्रेंड, दैट अग्रेसिव पॉलिटिकल आइडियोलॉजी विच इज़ एसोसिएटेड विद द रिलीजन इज कॉल्ड। ठीक है, वह आक्रमण राजनीतिक विचारधारा जो धर्म से जुड़ी होती है दोस्तों कहलाती है, वो वहाँ पे कम्युनिज्म कहलाती है फ्रेंड, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा फ्रेंड। क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं फ्रेंड, 20 है फ्रेंड आपका, व्हाट डू यू मीन बाय द रिलीजनिज्म। ठीक है, तो इसका मतलब क्या होता है दोस्तों, रिलीजनिज्म का मतलब होता है अपने क्षेत्र को प्राथमिकता देना, यानी प्रायोरिटाइज योर रीजन, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 21 है आपका, एस्क्राइब्ड स्टेटस इज बेस्ड ऑन। ठीक है दोस्तों, यानी पदत्व परिस्थिति है दोस्तों, तो किस पर आधारित होती है दोस्तों, तो याद रखिएगा जन्म पर, ऑन द बर्थ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 22 है फ्रेंड आपका, अकॉर्डिंग टू द होम अ स्टेट इज अ बॉडी दैट सक्सेसफुली क्लेम्स द मोनोपोलिक ऑफ लेजिमेट फोर्स इन पर्टिकुलर टेरिटरी। तो ये स्टेटमेंट दोस्तों किसने दिया है, मैक्स वेबर ने दिया, ध्यान रखिएगा दोस्तों इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर आपका 23 है, दिल्ली में अगेंस्ट द होम डिड द 1984 राइट्स टेक प्लेस इन दिल्ली। ठीक है, तो दिल्ली में 1984 के दंगे किसके विरुद्ध हुए थे दोस्तों, तो ध्यान रखिएगा सिख के विरुद्ध हुए थे दोस्तों, ऑप्शन नंबर बिल्कुल डी करेक्ट हो जाएगा, यहाँ पे स्थायी नहीं होगा दोस्तों, सिख के विरुद्ध हुए थे दोस्तों, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 24 था आपका, राइट टू इन्फॉर्मेशन केम इनटू फोर्स इन इंडिया। तो जो सूचना का अधिकार है दोस्तों कब आया था दोस्तों, तो ध्यान रखिएगा 15th ऑफ
2005 में आया था दोस्तों, तो इसके अकॉर्डिंग आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों आपका, अब यहाँ से दोस्तों सेक्शन बी स्टार्ट हो जाते हैं। यहाँ पे हमने 24 क्वेश्चन डिस्कस कर लिए। नेक्स्ट सेक्शन देखते हैं दोस्तों, सेक्शन बी, इसमें से भी आपको 20 क्वेश्चन करने थे 24 में से। तो पहला क्वेश्चन है दोस्तों, नेम द माल्थस थ्योरी। ठीक है दोस्तों, तो माल्थस थ्योरी का मतलब क्या है दोस्तों, यानी माल्थस का सिद्धांत क्या कहता है दोस्तों, तो ये रिलेटेड है दोस्तों थ्योरी ऑफ पॉपुलेशन से। ध्यान रखिएगा, ऑप्शन नंबर बिल्कुल ए करेक्ट हो जाएगा आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर है आपका 26, हाउ मेनी टाइप्स आर डेमोग्राफी। तो ध्यान रखिएगा दोस्तों, डेमोग्राफी जो है वो 2 तरीके की होती है। ऑप्शन नंबर बिल्कुल भी करेक्ट हो जाएगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका 27 है, विच ऑफ द फॉलोइंग माइनॉरिटीज़ वेस्ट। तो माइनॉरिटीज़ इसमें से कौन सा होगा दोस्तों, तो देखिए इसमें यहाँ पे आपका हिंदू मुस्लिम, जैन सिख और बुद्धिज़्म और हिंदू, और क्रिश्चियन एंड बुद्धिज़्म। तो आपको दोस्तों हिंदू जहाँ हिंदी होगा वो तो मेजोरिटी में ही होगा दोस्तों, तो ये भी नहीं हो सकता, डी ये भी नहीं हो सकता फ्रेंड। तो यहाँ पे आपके बच जाता है दोस्तों जैन और सिख और क्रिश्चियन और बुद्धिज़्म। तो ऑप्शन आपके सी इसके अकॉर्डिंग करेक्ट हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी, बी एंड सी। क्वेश्चन नंबर 28 है फ्रेंड, वट एज ग्रुप्स डू डिपेंडेंट पीपल डज नॉट बिलोंग टू। तो इसमें से कौन से जो डिपेंडेंट पीपल बिलोंग नहीं करते दोस्तों, है ना, पारिस्थितिक लोग किस आयु के वर्ग के नहीं होते दोस्तों। तो आपको पता है दोस्तों कौन से एज के नहीं होते दोस्तों, तो आपका ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पे 15 से जो 64 ईयर के लोग होते हैं दोस्तों, वो डिपेंडेंट के कैटेगरीज में नहीं आते दोस्तों, ये वर्किंग कैटेगरी में आते हैं। तो आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 29 देखते हैं फ्रेंड, क्वेश्चन नंबर 29 है, गिव द रीज़न ऑफ फेलियर ऑफ द फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम इन इंडिया। तो उसके सारे रीज़न होंगे दोस्तों, ठीक है, लैक ऑफ एडुकेट बर्थ कंट्रोल, लैक ऑफ नॉलेज, फाइनेंशियल प्रॉब्लम एंड ऑल ऑफ दिस। तो आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी करेक्ट हो जाएगा, ऑल ऑफ दिस। तो बहुत ही ईजी क्वेश्चन था फ्रेंड आई थिंक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर है आपका असर्शन बेस्ड। असर्शन कह रहा है दोस्तों, कथन कह रहा है सेक्स रेशो हैज़ बीन डिक्रीजिंग। ठीक है, सेक्स रेशो क्या हो रहा है दोस्तों, कम हो रहा है। और रीज़न दिया है दोस्तों इसका, अबॉर्शन एट अ पर्टिकुलर जेंडर, मर्डर एट गर्ल चाइल्ड, चाइल्ड मैरिज एंड द लैक ऑफ न्यूट्रिशन ऑफ फूड। ठीक है, तो इसका रीज़न क्या बता रहा है दोस्तों कि सेक्स रेशो क्यों कम हो रहा है, क्योंकि लोग वह अबॉर्शन करवा रहे हैं, गर्ल्स को मारा जा रहा है दोस्तों, भ्रूण हत्या हो जाती है, चाइल्ड मैरिज हो रही है दोस्तों, और लैक ऑफ न्यूट्रिशन है। तो ये दोनों के दोनों स्टेटमेंट क्या है दोस्तों, बिल्कुल सही है। और जो आपका आर रीज़न है वो ए का करेक्ट एक्सप्लेनेशन देता है दोस्तों, जिसके अकॉर्डिंग आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा फ्रेंड। क्वेश्चन नंबर 31 देखते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 31 है, डोमिनेंट कास्ट वर्ड्स वॉज गिवन बाय द सोशलॉजिस्ट। तो ये किसने लिया था दोस्तों, तो एम एन श्रीनिवासन ने दिया था दोस्तों, ध्यान रखिए एम एन श्रीनिवास। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर है आपका, वन सिस्टम इज डिवाइडेड इन हाउ मैनी पार्ट्स। तो आपको पता था वर्ण सिस्टम आपका 4 पार्ट्स में डिवाइड है, ब्राह्मण, वैश्य, शूद्र और क्षत्रिय। ठीक है, तो ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर आपका 33, नेम द सोसाइटी वेयर द नेम ऑफ लिनीक फॉलो फ्रॉम द नेम ऑफ फादर। ठीक है दोस्तों, वह समाज जहाँ पे वंश का नाम पिता के नाम पर होता है दोस्तों, तो आपको पता है पैट्रनलिज्म बोलते हैं उसे, पितृवंशीय समाज। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 34 है फ्रेंड आपका, डैश इस्टेब्लिश द सत्यशोधक समाज। तो जो सत्यशोधक समाज दोस्तों किसने इस्टेब्लिश किया था, ए ऑप्शन ज्योतिराव गोविंद राव फुले। ध्यान रखिएगा, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा दोस्तों। 35 दोस्तों आपका स्टेटमेंट बेस्ड था। ठीक है, स्टेटमेंट क्या कह रही है दोस्तों कि कास्ट आर सपोज टू बी कॉम्प्लीमेंट्री एंड कंपीटिटिंग ग्रुप्स। और इसका रीज़न क्या कह रहा है दोस्तों, ईच कास्ट हैज़ इट्स ऑन प्लेस इन अ सिस्टम विच कैन नॉट बी टेकन बाय एनी अदर स्टेट। ठीक है दोस्तों, तो रीज़न एक बार हिंदी में भी देख लेते हैं। कह रहा है कथन कि जातियों को एक दूसरे का पूरक और प्रतिस्पर्धी समूह माना जाता है। ठीक है, यानी एक दूसरे से प्रतिस्पर्धा करते रहते हैं। और कारण क्या कह रहा है दोस्तों कि जाति व्यवस्था में हर जाति का अपना एक स्थान होता है जिसे कोई अन्य जाति नहीं ले सकती। ठीक है, तो यहाँ पे दोस्तों स्टेटमेंट तो आपका दोनों का दोनों क्या है दोस्तों सही है, बट दोस्तों जो आर एक्सप्लेनेशन है दोस्तों ए का बिल्कुल कथन का नहीं करती है। तो इसके अकॉर्डिंग दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा फ्रेंड। क्वेश्चन नंबर डी है 36 है दोस्तों, नेम द प्रोसेस इन विच द लोअर कास्ट पीपल एडॉप्ट द कल्चर ऑफ हाईएस्ट कास्ट पीपल। ठीक है, तो उसे क्या बोला जाता है दोस्तों, संस्कृतिनाइजेशन। ठीक है, ध्यान रखिएगा, संस्कृतिकरण बोलते हैं उसे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 37 था आपका, प्री कंसीव्ड नेशंस और बिलीव्स हेल्ड बाय वन ग्रुप्स और इंडिविजुअल अबाउट द अनदर ग्रुप। तो इसे क्या कहा जाता है दोस्तों, प्रीजज्ड, है ना, कि पहले से ही आप धारणा बना लेते हो किसी के बारे में, तो इसे क्या कहा जाता है दोस्तों, पूर्वाग्रह। ध्यान रखिएगा, बहुत ईजी क्वेश्चन था ये। क्वेश्चन नंबर 38 है फ्रेंड आपका, हु अमंग द फॉलोइंग वाज द हेड ऑफ 2 फर्स्ट बैकवर्ड क्लासेस। तो ध्यान रखिएगा दोस्तों, इसमें कह रहा है कि निम्नलिखित में से प्रथम पिछड़ा वर्ग आयोग के प्रमुख कौन थे दोस्तों, तो ध्यान रखिएगा काका कालेलकर थे दोस्तों। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 39 था फ्रेंड आपका, हुज कॉलोनिकल रूल वॉज इन ऑन इंडिया। तो दोस्तों कॉलोनिकल रूल का शासन का सॉरी भारत पर किसका शासन था दोस्तों, तो आपको पता है ब्रिटिश गवर्नमेंट का। ऑप्शन नंबर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा सी। क्वेश्चन नंबर 40 दोस्तों स्टेटमेंट बेस्ड है। क्वेश्चन में स्टेटमेंट क्या कह रहा है दोस्तों,
ट्रेडिशनली अ लोअर कास्ट एडॉप्टेड इन अ लाइफ स्टाइल ऑफ डोमिनेंट कास्ट इन द प्रोसेस ऑफ संस्कृतलाइजेशन एंड रीजन कह रहा है दोस्तों एडोप्टेशन एट द लाइफ स्टाइल ऑफ द डोमिनेटेशन कास्ट यूजली सिम्बलाइज अ कास्ट अंडर वर्ड मोबिलिटीज विद इन द कास्ट सिस्टम। तो एक बार हिंदी में देखते हैं दोस्तों ये स्टेटमेंट क्या कह रहा है। कह रहा है परंपरागत रूप से एक निचली जाति संस्कृतिकरण की प्रक्रिया में प्रमुख जाति की जीवन शैली को अपनाती है। तो बिल्कुल सही है दोस्तों आपका कथन, ठीक है। कारण क्या कह रहा था, प्रबल जाति की जीवन शैली को अपनाना आमतौर पर जाति व्यवस्था के भीतर ऊर्ध्वगामी गतिशीलता का प्रतीक है दोस्तों। तो बिल्कुल आपका यहाँ पे ऑप्शन बिल्कुल एक करेक्ट हो जाएगा दोस्तों। दोनों स्टेटमेंट क्या है, सही है, और जो आर जो रीज़न है दोस्तों वो एक ही सही व्याख्या करता है, ठीक है। तो इसके अकॉर्डिंग आपका ऑप्शन नंबर बिल्कुल एक करेक्ट हो जाएगा फ्रेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर आपका 41 है। अंडर हुज चेयरमैनशिप वॉज द सेकंड बैकवर्ड क्लासेस कमीशन कॉन्स्टिट्यूटेड। तो ध्यान रखिए दोस्तों कौन था, बीपी मंडल थे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 42, हिंदू सक्सेशन एक्ट वॉज पास। तो कब एक्ट पास हुआ था दोस्तों, हिंदू उत्तराधिकारी, तो 1956। ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर आपका है 43 है दोस्तों। व्हाट डज द सिविल सोसाइटी डू। तो सिविल सोसाइटी क्या करती है दोस्तों, सारे के सारे इसमें से राइज द अवेयरनेस ऑफ सोशल इश्यूज, प्रोटेक्शन ऑफ एट फंडामेंटल राइट्स ऑफ सिटीजन, इंक्रीज द पार्टिसिपेशन फंक्शनिंग ऑफ द पीपल इन द गवर्नमेंट। तो डी आपका यहाँ क्या हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड। क्वेश्चन नंबर 44 था आपका असर्शन बेस्ड। असर्शन देखते हो तो दोस्तों क्या कह रहा है, अस्क्राइब द स्टेटस इज बेस्ड ऑन बर्थ, ठीक है। और रीज़न क्या कह रहा है, वी गेट दिस स्टेटस ऑन द बेसिस ऑफ एट आवर ओन मेरिट्स। तो दोस्तों ये कह रहा है कि भाई पदक परिस्थिति जन्म पर आधारित होती है। तो बिल्कुल सही है दोस्तों। और हम अपनी योग्यता के आधार पर इसे प्राप्त कर सकते हैं दोस्तों, तो नहीं, इसे जन्म के आधार पर ही आप प्राप्त कर सकते हैं ओनली, ठीक है। तो इसके अकॉर्डिंग क्या हो सकता है दोस्तों, आपका ए बिल्कुल करेक्ट है दोस्तों, और आर जो स्टेटमेंट है बिल्कुल फॉल्स है। तो ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 45 देखते हैं दोस्तों। हु इज़ द मेन आर्किटेक्ट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। दोस्तों तो आपको पता है ड्राफ्ट कमीशन कौन था दोस्तों, बी आर अम्बेडकर। इतना ईजी क्वेश्चन है फ्रेंड आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 46, एन ऑथराइजेशन स्टेट इज़ अगेंस्ट द। तो किसके अगेंस्ट होता है दोस्तों, कह रहा है सत्तावादी जो राज्य है डैश राज्य के विपरीत होता है दोस्तों। तो आपको पता है दोस्तों सत्तावादी जो किसके विरोध होता है दोस्तों, तो डेमोक्रेसी के। ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए करेक्ट हो जाएगा। 47 देखते हैं दोस्तों। कह रहा है इमरजेंसी वॉज डिक्लेयर ऑन। तो इमरजेंसी कब डिक्लेयर शुरू हुई दोस्तों, आपको पता है 26 जून 1975 में, इंदिरा गांधी के टाइम पे, है ना फ्रेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर आपका है 48, द कम्युनिटी विच इज़ द मोर इन द नंबर, ठीक है। जो ज़्यादातर जनसंख्या में होता है उससे क्या बोला जाता है दोस्तों, तो मेजोरिटी कहा जाता है उसे, है ना, मेजोरिटी। तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा दोस्तों। तो यहाँ पे दोस्तों आपके सेक्शन बी भी कंप्लीट होता है। अब आपका सेक्शन सी था जिसमें से आपको 10 क्वेश्चन करने थे फ्रेंड, ठीक है। तो ये आपका पिक्चर है दोस्तों, रीड द इमेज एंड गिव द आंसर ऑफ 49, 50 एंड 51। तो ये ध्यान रखिएगा दोस्तों, इसके अकॉर्डिंग देख लीजिएगा। क्वेश्चन है दोस्तों, किस वर्ष के स्त्री पुरुष के अनुपात सबसे ज़्यादा है दोस्तों। तो सबसे ज़्यादा अनुपात कहा है दोस्तों 1901 में। ऑप्शन ए करेक्ट है आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस वर्ष स्त्री पुरुष के अनुपात दोस्तों कम है। तो दोस्तों कम है 1941 में। ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपका है दोस्तों नेक्स्ट, 1991 और 1941 तक स्त्री पुरुष का अनुपात कितना फ़र्क आया दोस्तों। तो इन दोनों का गैप देख लीजिएगा, तो 27 का गैप आ जाएगा दोस्तों। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा फ्रेंड यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर आपका, ये आपका विजुअली इम्पेरिस बच्चों के लिए है, तो फिर भी हम क्वेश्चन को देख लेते हैं फ्रेंड। क्वेश्चन ये पैराग्राफ दिया हुआ है, इसके अकॉर्डिंग आपको आंसर करना है फ्रेंड। देखते हैं आगे क्वेश्चन। क्वेश्चन कह रहा था दोस्तों 49 का कि विश्व में सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश कौन है दोस्तों। आपको पता है चीन है, क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, विश्व में दूसरे नंबर पर किस देश की जनसंख्या दोस्तों। आपको पता है भारत की है। 51 क्वेश्चन है दोस्तों, 1961 से 1981 के दौरान भारत की जनसंख्या वृद्धि कितनी थी दोस्तों, 2.2%, ठीक है, अकॉर्डिंग टू पैसेज। तो ध्यान रखिएगा दोस्तों, ऑप्शन भी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन था दोस्तों आपका, चलो ठीक है, ये देख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों दिया हुआ है नीचे दिए गए पर, 52, 53, 54 क्वेश्चंस ये देख लेते हैं इसका। 52 क्वेश्चन है दोस्तों, इन विच डिकेड्स आफ्टर द इंडिपेंडेंस द इशूज ऑफ वुमेन रीसर्फ। तो कह रहा है स्वतंत्रता के बाद किस दशक में स्त्री के मुद्दे फिर से उठ गए दोस्तों। तो ध्यान रखिएगा 1970s के, ठीक है। ऑप्शन बिल्कुल बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 59 है दोस्तों, विच वर नोट द प्रॉब्लम ऑफ वुमेन इन द 19th सेंचुरी। तो 19th सेंचुरी में दोस्तों अगर हम दोस्तों पैराग्राफ बेस्ड जाएँ दोस्तों, तो सती प्रथा भी था, है ना, चाइल्ड मैरिज भी थी दोस्तों, लेकिन आपका यहाँ पे एग्जांपल में प्रथा नहीं दिया हुआ दोस्तों। तो इसके अकॉर्डिंग आपका ऑप्शन बिल्कुल सी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 54 था फ्रेंड आपका, व्हाट वर द मॉडर्न इश्यूज इन द डिकेड्स ऑफ 1970s। तो ये सारे के सारे हैं दोस्तों आपके मेन इशूज़, ऑल ऑफ दिस, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
पैराग्राफ बेस्ड क्वेश्चन है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। 55, 56, 57, ठीक है। तो क्वेश्चन है आपका दोस्तों 55, जनरली विच कास्ट अडॉप्ट द कल्चर ऑफ हायर कास्ट इन द प्रोसेस ऑफ संस्कृतलाइजेशन। तो ध्यान रखिएगा लोअर कास्ट, ऑप्शन बिल्कुल भी करेक्ट हो जाएगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन था दोस्तों आपका, वट आर द थिंग्स दैट आर अडॉप्टेड इन द प्रोसेस ऑफ संस्कृतलाइजेशन। तो ये सारे के सारे दोस्तों ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। परंपरा व विश्वास, सामाजिक व्यवहार, खान पान व वेशभूषा, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 56 है आपका फ्रेंड, वाई इज़ द प्रोसेस ऑफ संस्कृतलाइजेशन अडॉप्टेड। तो दोस्तों ये किस लिए अपनाया जाता था, टू रेज ऑन स्टेटस, अपने स्टेटस को आप बढ़ाने के लिए दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों 58, 59, 56 और 60। ये भी आपका पैराग्राफ बेस्ड क्वेश्चन है फ्रेंड, तो पैराग्राफ पढ़ लीजिएगा, मैं आपको डायरेक्ट आंसर बता देता हूँ दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों आपका, व्हाट वाज द टाइम ऑफ पीरियड ऑफ इमरजेंसी। दोस्तों तो ध्यान रखिएगा 1975 से लेकर 1977 तक दोस्तों, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 59। क्वेश्चन नंबर 59 था दोस्तों आपका, व्हाट काइंड ऑफ स्टेप्स वर टेकन ड्यूरिंग द इमरजेंसीज। तो ये सारे के सारे आपके ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है दोस्तों। आप पैराग्राफ पढ़ लीजिएगा, उसके अकॉर्डिंग आप आंसर लगाइएगा, तो ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 60 है फ्रेंड आपका, आपातकालीन की घोषणा किस प्रधानमंत्री ने करी थी दोस्तों। तो ध्यान रखिएगा इंदिरा गांधी ने करी थी दोस्तों, ठीक है। और आपको पता है दोस्तों इमरजेंसी ऑफिशियली कौन अनाउंस करता है दोस्तों, तो प्रेसिडेंट करता है। और उस टाइम पे दोस्तों प्रेसिडेंट कौन थे, ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बताएंगे फ्रेंड, ठीक है। तो यहाँ पे दोस्तों हमने टोटल 60 क्वेश्चंस डिस्कस कर लिए। तो आप मुझे दोस्तों अपना कमेंट बॉक्स में आपने कितना स्कोर किया दोस्तों, वो आप मुझे ज़रूर बताएंगे दोस्तों। इसके अलावा कोई क्वेश्चन में अगर डाउट होता है तो आप कमेंट में मुझसे पूछ सकते हैं, ठीक है फ्रेंड। सो आई होप दोस्तों ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होगी और अपना स्कोर आपने चेक कर लिया होगा। अगर हमारी वीडियो पसंद आई दोस्तों प्लीज़ से लाइक करिएगा, इसे ज़्यादा लोगों तक शेयर करिएगा फ्रेंड, ठीक है फ्रेंड। और एक लाइक का बटन दबाना ना भूलें फ्रेंड, ठीक है दोस्तों। सो मिलते हैं अब अपने नेक्स्ट रिपोर्ट के आंसर की के साथ, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट एंड गुड लक फ्रेंड।